तो हाय गाइस, माई सेल्फ अरविंद भार्गव फ्रॉम दी सुपर गाइड्स। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर ट्रिक। और वो ट्रिक आपको कई सारी प्रॉब्लम्स में काम आती है। बट जनरली मैंने देखा है कि लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता कि यार इस वाली ट्रिक को और कितने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में अपन यूज कर सकते हैं। तो आज की अपन सुपर ट्रिक में यही देखेंगे कि वो कितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करती है। और उस टाइप की प्रॉब्लम आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर कई बार डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर वैसी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो आपकी ये एक ट्रिक आपको कई सारे क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, इवन वो क्वेश्चन कई बार ज्योमेट्री के हो सकते हैं, मेंसुरेशन के हो सकते हैं, परसेंटेज के हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के हो सकते हैं, इवन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर उस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन टॉपिक्स अलग होते हैं, पैटर्न एक ही रहता है। तो उस एक पैटर्न के क्वेश्चंस को जो डिफरेंट टॉपिक्स को बिलोंग करते हैं, अपन देखते हैं कि उनको अपन कैसे इस सुपर ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपन क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के अपना सुपर ट्रिक वाला सेशन। सो गाइस, सुपर ट्रिक में जो आज का अपना सेशन है वो मेनली बेस्ड है आपको टू सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले पर। जैसा आप सबको मालूम होगा कि टू सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला, टू सक्सेसिव चेंजेस, और इस फॉर्मूले से आपको याद होगा कि आप क्या फाइंड करते हैं, नेट चेंज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी भी वैल्यू पर बैक टू बैक अगर दो चेंजेस आपने अप्लाई किए हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चेंज इट इज x%, देन द सेकंड चेंज इज y%, और ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है, ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू पर आपने बैक टू बैक दो चेंजेस अप्लाई किए और आपको फाइंड करना है नेट चेंज। तो आप सबको मालूम होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास टू फाइंड द नेट चेंज? फॉर्मूला इज x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। What is x? First change. What is x? First change. What is y? It is second change. बट याद रखना ये दोनों वैल्यू x और y की विथ साइन अपन को यूज करना है। तो ये तो आपके पास टू सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है। बट इसी फॉर्मूले को आप दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं, ये अपनी सुपर ट्रिक है। तो देखना जरा, आप लोगों ने कितनी बार नोटिस किया होगा, ये इस ट्रिक का बेस है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखना, आप लोगों ने कितनी बार नोटिस किया होगा कि कितने ही रिजल्ट्स कितने ही रिजल्ट्स दो वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन से आते हैं, दो वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। दिस इज वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ऐसा सर कितनी जगह हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, आपको फाइंड करना है एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यू मे फाइंड area of rectangle, area of rectangle, it is length into breadth. You may find area of circle, pi r into r। और क्या हो सकता है? डिस्टेंस, speed into time। So there are many cases where you have to multiply two value to find a result। अब देखना मैन प्रॉब्लम क्या है। मैन प्रॉब्लम यह है, ये जो दोनों वैल्यूज जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है और इनके मल्टीप्लाई के बाद आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है, तो आप एक बड़ा सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज के चेंजेस आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। इन वैल्यूज के चेंजेस आपके पास गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन वैल्यू 1 का चेंज ये हो सकता है गिवन, दैट इज x% फॉर दी योर फॉर्मूला। चेंज इन वैल्यू 2, so it is y%। change in result, it is net change, net percent change। ओपन इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखना, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने। एग्जांपल 1, इफ प्राइस इंक्रीज बाय 25%, प्राइस इंक्रीज बाय
25%. Increase means positive. And consumption, quantity decrease by, it is 20%, minus 20. तो इंक्रीमेंट पॉजिटिव एक्स, क्वांटिटी वाई, एंड आपको क्या फाइंड करना है? नेट चेंज इन एक्सपेंडिचर. सो चेंज इन वैल्यू वन इज व्हाट? प्राइस. वैल्यू टू इज क्वांटिटी एंड द रिजल्ट इज एक्सपेंडिचर. सो चेंज इन प्राइस वैल्यू वन, इट इज एक्स परसेंट. चेंज इन वैल्यू टू क्वांटिटी, इट इज वाई. एंड यू हैव टू फाइंड नेट चेंज इन द एक्सपेंडिचर. अब आपको नेट चेंज फाइंड करना है. आपके पास सिंपल सा नेट चेंज का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है नेट चेंज का? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. और याद रखना, एक्स और वाई को विथ साइन आपको यूज करना है. एक्स एंड वाई को विथ साइन आपको यूज करना है. सो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 25, वैल्यू ऑफ वाई माइनस 20, एक्स इंटू वाई इट इज 500. प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस. So your answer is simply 0%. So what is the net change in expenditure? Why expenditure? Because result is expenditure. किसका रिजल्ट? प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन का. So net change in expenditure it is 0%. ये आपका आंसर है. तो सिंपली आपका जो टू सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरली हर कोई पढ़ता है जो बच्चा परसेंटेज पढ़ता है, बट उसको इसके अलावा इसका यूज कहाँ है ये वाली चीज कई बार याद नहीं रहती. तो टू सक्सेसिव चेंज वाला जो फॉर्मूला है उसका अपन इन सारे प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हैं. तो ये था आपका एग्जाम्पल वन. तो स्टार्ट एग्जाम्पल टू. क्या बोल रहा है एग्जाम्पल टू? देखो जरा, एग्जाम्पल टू आपसे बड़ा सिंपल सा क्या बोल रहा है? स्पीड इंक्रीज बाय 10%. स्पीड इंक्रीज बाय 10%. स्पीड इंक्रीज बाय 10%. इंक्रीज है तो पॉजिटिव है, दिस इज एक्स. एंड टाइम टेकन डिक्रीज बाय ऑल्सो 10%. टाइम टेकन ऑल्सो डिक्रीज बाय 10%. सो दिस इज वाई स्पीड वैल्यू 1 और टाइम वैल्यू 2 एंड द रिजल्ट इज डिस्टेंस. सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेट चेंज इन डिस्टेंस. तो अगेन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. x की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस 10. y की वैल्यू माइनस 10. x इंटू वाई 100 अपॉन 100. सो इट इज माइनस 1%. ठीक है. तो नेट चेंज इन डिस्टेंस कितना आया आपके पास? माइनस 1%. कर सकते हैं अपन ये वाला काम. और एग्जांपल्स देख सकते हैं. एग्जांपल थ्री. क्या बोल रहा है एग्जांपल थ्री? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%. सो दिस इज एक्स. ब्रेथ, चेंज इन ब्रेथ डिक्रीज बाय 12.5%. डिक्रीज है तो माइनस. सो दिस इज वाई. लेंथ का चेंज गिवन है, ब्रेथ का चेंज गिवन है. लेंथ इज वैल्यू 1, ब्रेथ इज वैल्यू 2. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, सॉरी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो नेट चेंज, नेट परसेंट चेंज इन एरिया. फॉर्मूला आपके पास वही जो आपको ऑलरेडी मालूम है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. So x is plus 20, y is minus 12.5, x into y plus and minus minus 12.5 into 20, 250 upon 100. So this is 7.5 and minus 2.5. So net change in area it is plus 5%. प्लस साइन का मीनिंग क्या है? इंक्रीमेंट. प्लस साइन का मीनिंग क्या है? इंक्रीमेंट. सो एरिया विल इंक्रीज बाय 5%. ठीक है. सेम काम आप किसके लिए भी कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेट्स मूव टू एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है आपसे? एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 में आपसे बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 20%. इंक्रीज बाय 20%. रेडियस increase by 20%. Then find the net change in area. Then find percent change in its area.
अब बच्चों यहां ध्यान से देखना जरा, एक्चुअल में क्या है कि सर्कल के एरिया में आपके पास टू वैल्यूज, पाई तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम है नहीं। फर्स्ट वैल्यू इज रेडियस एंड सेकंड वैल्यू इज आल्सो रेडियस। तो जो रेडियस में चेंज है वो एक्चुअल में दोनों में चेंज है। भाई दोनों रेडियस है तो एक ही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चेंज है वही सेकंड चेंज है। तो यही आपके पास x भी है और यही आपके पास y भी है। x और y दोनों सेम है, बिकॉज रेडियस तो एक ही होती है सर्कल के अंदर। सो नेट चेंज इन द एरिया, नेट परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल, it is x plus y plus xy upon 100. So x is plus 20, y is also plus 20. 20 into 20, 400 upon 100. So your answer is plus 44% in the area. Plus sign indicate increment. So area will increase by 44%. तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। बच्चों एक बात और याद रखना, इन सारे एग्जाम्पल में आपके पास एक्स और वाई गिवन था, कभी आपके पास नेट चेंज भी गिवन हो सकता है, कभी आपके पास नेट चेंज भी गिवन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5, if length of a rectangle increase by 20% and and area area decrease by 50%, then find change in breadth, लेंथ का इंक्रीमेंट गिवन है, सो दिस इज x, लेंथ का इंक्रीमेंट गिवन है, सो दिस इज x। नेट चेंज इन द एरिया, सो दिस इज नेट चेंज, क्या फाइंड करना है आपको? चेंज इन ब्रेथ, क्या फाइंड करना है? चेंज इन ब्रेथ। सो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। सो नेट चेंज गिवन है, चेंज इन एरिया, लेंथ का चेंज गिवन है, वैल्यू 1 का चेंज, और आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू 2 का चेंज। सो अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, नेट चेंज इक्वल्स टू, नेट चेंज इज 50, x प्लस 20, y आपको फाइंड करना है 20y अपॉन 100। याद रखना, जो फाइंड करना है उसका साइन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रहने देना। सो -50 एंड -20, -70, y प्लस 1/5, so it is 6/5. So value of y is -70 into 5 अपॉन 6। ये जो भी आंसर आएगा ये चेंज इन ब्रेथ आपके पास आने वाला है। तो याद रखना, ओनली 3 थिंग्स आर देयर, वैल्यू 1 का चेंज, वैल्यू 2 का चेंज एंड नेट चेंज। इन तीन में से एनी टू आपके पास गिवन होंगे एंड थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इसका एक्सटेंडेड पार्ट और है जो इसके अलावा है, बट इसी का दूसरा फॉर्म है, जिसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो, देखना इधर, when two equal and opposite changes, two equal and opposite changes applied on a value, for example, if first change is plus 10% and second change is minus 10%, so the net change is उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है स्क्वायर ऑफ वैल्यू अपॉन 100। सो द नेट चेंज इज स्क्वायर ऑफ वैल्यू अपॉन 100%, and it is always negative. When two equal and opposite changes applied on a value, then result is always negative. Net change is always negative. For example, x is plus 10, y is minus 10. So the net change is square of 10 upon 100. So answer is minus 1%. You can find directly with the value with the formula square upon 100. तो इस सुपर ट्रिक का अपन मैक्सिमम यूज कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल होती है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर। फिर से याद दिलवा देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं, देयर आर 3 थिंग्स, चेंज इन वैल्यू 1, change in value 2 and change in result. Any two are given and you have to find third value.
ठीक है। कभी आपके पास एक्स और वाई गिवन हो सकता है, नेट चेंज लाना है। कभी एक्स और नेट चेंज गिवन हो सकता है, आपको क्या लाना पड़ेगा, वाई। सो गाइस दिस इज फ्रॉम माय साइड। सो ये आपका आज का पूरा सुपर ट्रिक का सेशन था। ठीक है, और भी अपन आगे आने वाले कई सेशंस में इस टाइप की ट्रिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।